हेलो, मैं अंकित। मैंने इस बार 17th बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था और मैं फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। और इसके पीछे क्या कारण रहा है, पहले मैं अपना मार्कशीट दिखाता हूँ और मुझे कितने नंबर मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे आखिर फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होने के लिए क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और मेरे से क्या गलतियाँ हुई है जिसके कारण आज मैं लिस्ट से बाहर हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरा मार्क्स कितना कितना आया हुआ है। GS1 में मेरा 146 मार्क्स है। वहीं GS2 में 139 मार्क्स है और एसए में 152 मार्क्स है, जो कि एवरेज ही है। और इंटरव्यू में मेरा केवल 68 मार्क्स है और टोटल ऐड करने पे ये 505 होता है। तो फाइनल लिस्ट में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, तो दुख तो हुआ ही, बट क्या कर सकते हैं, आगे और मेहनत करना होगा। और मैंने 71st का मेंस दिया है, तो उम्मीद है कि उसमें कुछ अच्छा हो जाए। इससे बेटर मेंस लिखा हूँ मैंने। तो यहाँ हम देखते हैं कि GS1 में मेरा 146 मार्क्स ही है, तो जो कि बहुत ही कम मार्क्स है। इतना मार्क्स पे सिलेक्शन का तो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आखिर इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं मेरे? इसके पीछे एक रीज़न है कि मेरा 3 DI छूट गया था, जिसमें 8 या 24 मार्क्स होता है। इसके इसलिए छूटा था क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था और पेज कम पड़ गया था। तो मैं थोड़ा उस टाइम नर्वस हुआ था, बट क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने छोड़ के हिस्ट्री वगैरह बनाया, तो इसलिए मेरे इतने कम मार्क्स हैं GS1 में। तो यदि मैं इसमें 24 मार्क्स जोड़ता हूँ तो ये 170 हो जाता है। और जैसा कि मेरा हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम में 170 ठीक है, इतना माना जा सकता है, ठीक ठाक नंबर्स। तो और GS2 में मेरा 139 मार्क्स है, तो हिंदी माध्यम के लिए 139 ठीक ठाक मार्क्स है, इतना में सिलेक्शन हो जाता है। जहाँ तक एसए की बात है, एसए में मुझे बहुत ही एवरेज मार्क्स मिले हैं, 152। मुझे इसे बढ़ाना होगा, बढ़ा के एटलीस्ट 170-75 लाना होगा, जिसके कारण मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो फिर सिलेक्शन हो सकता है। और इंटरव्यू मेरा बहुत ही कम मार्क्स मिला है हमें। इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरा पंकज सर का बोर्ड था, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे को कम ही मार्क्स मिला है। दूसरा ये था, कुछ गलतियां रही थी और मेरा पहला इंटरव्यू था, तो नर्वसनेस आ गया था, तो इसके कारण भी हो सकता है ऐसा। तो ओवरऑल यही है कि आप बिना आप बिना DI के फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो सीखने को यही मिलता है कि हमें ओवरऑल GS1 2 और ऐसे में बहुत ही अच्छा करके आना होगा, क्योंकि इंटरव्यू हम लोग के हाथ में नहीं है कि हमें कौन सा बोर्ड मिलेगा और कौन सा सर मिलेगा। जिसका जिसका DI में इस बार 72 में 72 है, उससे अच्छे पोस्ट मिले हैं। मेरा भी एक दो दोस्त है जिसका GS1 में 72 मार्क्स था, तो उनको उनका सिलेक्शन हो गया है। तो यही है, और क्या ही कर सकते हैं। अब नहीं हुआ, तो उम्मीद था कि इस बार हो ही जाएगा, तो नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने 71st का भी मेंस लिखा है, हो सकता है उसमें सिलेक्शन हो जाए। बट ये जर्नी बहुत ही लंबा है, तो इसमें आप तुरंत सक्सेस का उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए, मैं एक दोस्त की तरह हेल्प करूँगा आप लोग को। बाकी यहाँ तक वीडियो पे आने के लिए धन्यवाद।